नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के डीए फ्रीज के फैसले को मोदी सरकार से वापस लेने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वही पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी सहित राज्य कर्मचारियों के बोनस को लेकर भी गुड न्यूज है। साथ ही कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबर आई है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। पहली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने दिवाली के पहले कर्मचारियों पेंशनर्स को दिया तोहफा, क्या बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि त्योहार के पहले गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों व पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते का एक साथ ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को पिछले 3 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। क्लास 4 के कर्मचारियों को बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। सभी सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने का डीए दिए जाने का ऐलान किया गया है। कर्मचारी खाते में ये पैसा दिवाली के पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का फायदा 9 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इस ऐलान से सरकारी खजाने पर लगभग 464 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक कर्मचारियों को बीते 6 महीने के डीए का एरियर दिया जाना था, लेकिन कोरोना संकट से बने हालात के चलते सरकार के राजस्व पर असर पड़ा है। पिछले कुछ समय में हालात सामान्य हुए, ऐसे में कर्मचारियों को 50% एरियर देने का ऐलान किया गया है। सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों को दिवाली पर काफ़ी राहत मिलेगी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 3,500 रुपये का बोनस दिया जाएगा। ये बोनस क्लास 4 के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बोनस का फायदा कुल 3,960 कर्मचारियों को सीधे तौर पर मिलेगा। दिवाली 2020 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिवाली के मौके पर 14,82,187 राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कर्मचारियों को साल 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6,908 रुपये की रकम मंजूर हुई है। इसका 75% हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि जीपीएफ खाते में जाएगा, जबकि 25% हिस्सा यानी 1,727 रुपये पेमेंट होगा। इससे राजकोषीय कोष पर 1,022 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। कोरोना संकट काल के कारण बदली परिस्थितियों के बीच इस बार प्रदेश में दिवाली पर बोनस मिलने को लेकर कर्मचारी असमंजस था, लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलेगा, बोनस, स्वैच्छिक होगी वेतन में कटौती। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। कोरोना से निपटने के लिए हो रही थी वेतन में कटौती, अब स्वैच्छिक कोरोना वायरस की महामारी के बीच राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। बोनस की 25% राशि कर्मचारियों को नकद दी जाएगी, जबकि बोनस की 75% राशि जीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी। साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय संकट को देखते हुए की जा रही वेतन कटौती को भी स्वैच्छिक करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण उपजी विकट परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों के हित में दिवाली के अवसर पर तदर्थ बोनस दिए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही कुछ कर्मचारी साथियों की ओर से वेतन कटौती समाप्त करने की मांग को देखते हुए कोरोना वायरस को बेहतर प्रबंधन के लिए हर माह की जारी वेतन कटौती को भी आगे से स्वैच्छिक किए जाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बोनस का 25% हिस्सा नकद दिया जाएगा और 75% राशि जीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस राज्य सरकार की ओर से एक अलग योजना तैयार कर उसमें जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 7,30,000 से अधिक कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिए जाने से राजकोष पर करीब 500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले भी अकाल, बाढ़, भूकंप, भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं के समय कर्मचारियों ने आगे बढ़कर स्वेच्छा से वेतन कटौती करवा कर योगदान दिया। ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, भामाशाह, एनजीओ, प्रवासियों समेत सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के 29 संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया था कि संक्रमण फैलने से रोकने और पीड़ितों की सहायता के लिए वेतन से कटौती की जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्य सचिव और
वित्त के साथ 20 अगस्त 2020 को कर्मचारी संगठनों की बैठक में भी वेतन कटौती पर सहमति बनी थी, लेकिन कुछ कर्मचारी साथियों के वेतन कटौती समाप्त करने के अनुरोध पर आगे यह कटौती स्वैच्छिक किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार, डीए फ्रीज पर होगा फैसला। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर घर गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार वापस ले सकती है डीए फ्रीज के फैसले को। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत को सुधारा जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगा भत्ता फ्रीज के फैसले को वापस लिया जाए, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, जिससे कि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत भी बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव जल्द देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, देश के 60 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन हो सकती है दोगुनी। जी आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी सहित देश के करीब 60 लाख पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मिनिमम पेंशन दुगनी हो सकती है। यह अभी 1000 रुपये है, जो बढ़कर 2000 रुपये हो सकती है। संभव हुआ तो दिवाली के बाद ये खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के आसपास पेंशनर्स को ईपीएफओ की ओर से बढ़ी हुई पेंशन की सौगात मिल सकती है। बताया जाता है कि श्रम मंत्रालय के न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से सहमति दे दी है। यदि यह सहमति किसी निर्णय के रूप में सामने आती है तो न्यूनतम पेंशन दोगुना हो सकता है। असल में इस प्रस्ताव पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले साल मंजूरी दे दी है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मांग है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2 से 3,000 रुपये तक की जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो इससे देश के 60 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। हालांकि सरकार के खजाने पर 2 से 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मंथली पेंशन का फायदा दिया जा सके, इसके लिए भी ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में आरंभ की गई थी। ईपीएफ योजना 1952 के अनुसार कोई भी संस्थान अपने कर्मचारियों के ईपीएफ में होने वाले 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस में जमा करता है। जब कर्मचारी 58 साल की आयु पूरी कर ले तब वे कर्मचारी ईपीएस के पैसे से मासिक पेंशन का फायदा प्राप्त कर सकता है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में जो संगठित क्षेत्र की कंपनी आती है वह अपने कर्मचारियों को ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पूरा लाभ देती है। इसका नियम तय है। इसके तहत ईपीएफ में नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों की तरफ से एक योगदान तय होता है, जो कि कर्मचारी के मूल वेतन में महंगाई भत्ते को जोड़कर बनाया जाता है। ये बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% होता है। कंपनी के 12% योगदान के वजह से 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाती है। ईपीएस अकाउंट में से पैसे निकालने के भी अपने नियम है। असल में इसके लिए 10 साल का क्राइटेरिया है। 10 साल की अवधि के पहले सर्विस के जितने भी साल कम होंगे आप एक साथ उतनी ही कम धनराशि की निकासी कर पाएंगे। जानकारों को कहना है कि ईपीएस स्कीम में एक मुश्त पैसा निकालने के लिए परमिशन केवल तभी मिल सकती है जब आपके पास नौकरी के 10 साल से कम वर्ष हो। जो राशि आपको लौटाई जाएगी वह ईपीएस योजना 1995 में दी गई टेबल डी के अनुसार तय होगी। यदि आपकी नौकरी चली जाती है तो आप ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, इसका जवाब भी जान लीजिए। असल में ईपीएफ योजना के तहत नौकरी चली जाने पर मेंबर के पास पूरी राशि निकाल कर उस खाते को बंद कराने का एक ऑप्शन होता है। यदि व्यक्ति 2 माह से अधिक समय के लिए बेरोजगार है तो वह खाते को बंद करा सकता है। ऐसे में शर्त यह है कि सर्विस के 10 साल कम होने पर ईपीएस और ईपीएफ खाते से एक मुश्त पूरा पैसा निकाला जा सकता है। बड़ी खबर, पीएफ पर अब मिलेगा ज़्यादा ब्याज, 5,000 रुपये हो सकती है
ईपीएस पेंशन जल्द मिलेगी खुशखबरी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, साथ ही एम्प्लॉयज पेंशन फंड ईपीएस भी ज़्यादा हो सकता है। जब पर ज़्यादा ब्याज दिलाने और ईपीएस पर ज़्यादा रिटर्न दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही इससे जुड़े अहम फैसले ले सकता है। सूत्रों की माने तो संसदीय समिति ने इसके लिए लेबर पैनल गठित किया है जो इस पर काम करेगा। इस हफ्ते लेबर पैनल की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में पैनल ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगा। पैनल का गठन पिछले महीने ही किया गया था। सूत्रों की माने तो ईपीएफओ को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जाए, इस पर भी पैनल विचार करेगा। काफी समय से ईपीएफओ के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं, साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में ये पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेगा। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार का मकसद असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, कोबलर, चीर बनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। ईपीएफओ पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया है। 5,000 रुपये तक बढ़ सकती है पेंशन। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पीएफ कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक भुगतान करने पर विचार होगा। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि ईपीएफ कोष पर पैनल कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा भी दिया है। मिल सकता है ज़्यादा ब्याज। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज दिया गया है। यह पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सबसे कम। ऐसे में इसे भी बढ़ाने की तैयारी है। अगर पैनल अपनी रिपोर्ट में ज़्यादा रिटर्न दिलाने वाली जगह पर निवेश करता है तो इसका फायदा आपको भी मिलेगा। अगले वित्तीय वर्ष में ज़्यादा ब्याज दिलाना भी पैनल की जिम्मेदारी होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर दिसंबर अंत तक या जनवरी में तय होगी। उससे पहले पैनल की सिफारिश के आधार पर इसे तय किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स। वित्त मंत्री से चर्चा के बाद लिया बड़ा फैसला, डीए फ्रीज व इंक्रीमेंट देने का सरकार से ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को महंगा भत्ता देने का प्लान बनाया है। कोरोना के कारण प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को डीए और इंक्रीमेंट मार्च में ही रोक दिया गया था, जिस पर प्रदेश के सरकार के सीएम और वित्त विभाग के बीच चर्चा हुई है। इसमें महंगा भत्ते की तीसरी किस्त कर्मचारी खाते में डाले जाने पर फैसला हो चुका है। साथ ही डीए या इंक्रीमेंट को लेकर अगले 2 से 3 दिनों में फैसला लिया जा सकता है। 5 करोड़ रुपए आएंगे बाजार में। सरकार के कर्मचारियों को महंगा भत्ता की तीसरी किस्त देने से बाजार में 500 करोड़ रुपए आएंगे। ये वही महंगा भत्ता है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी से नहीं दिया गया है। इसी की किस्त को लेकर सीएम भूपेश बघेल और वित्त मंत्री के एससीएस के बीच चर्चा हुई है। दरअसल कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया था कि कोरोना के कारण काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, सरकार ले रही है कर्ज। जी आपको बता दें कि कर्मचारियों को डीए देने से सरकार के खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन उनके परिवार वाले बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने किसानों को धान की कीमतों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बैंक से 1000 करोड़ रुपए का खर्च लेने की बात कही थी, जिससे कि किसानों को 1500 करोड़ रुपये दिए जा सकेंगे। एक कर्मचारी को 6 से 25,000 रुपये मिलेंगे। जी आपको बता दें कि 7 वेतनमान के लागू होते ही राज्य की तत्कालीन रमन सरकार ने कर्मचारियों के एरियर का भुगतान 6 किस्तों में जारी करने की घोषणा की थी, जिसकी एक किस्त बीजेपी सरकार और दूसरी कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई। तीसरी किस्त कोरोना की वजह से रुकी हुई थी। अब सरकार के फैसले से कर्मचारियों की दिवाली और भी अच्छे से मनेगी, क्योंकि कर्मचारियों को इससे 6,000 से लेकर 25,000 रुपये तक मिलने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को 7 वेतनमान के एरियर की पहली किस्त भी दे सकती है, जिससे सरकार पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को तोहफा हुआ है बड़ा ऐलान, मिलेगा सभी को बम्पर फायदा।
जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय व राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों में खुशी की लहर है। सरकार ने 3 महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए जीपीएफ की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। सरकार के इस ऐलान के मुताबिक इस तिमाही के लिए जीपीएफ की ब्याज दर 7.1% रखी गई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों के बजट सेक्शन में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस ब्याज दर को 1 अक्टूबर 2020 से लागू माना जाएगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की हर तिमाही के शुरुआत में स्मॉल सेविंग स्कीम यानी लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बदलाव करती है। इसके बाद जीपीएफ और अन्य ब्याज योजनाओं को लेकर भी ब्याज दरों में संशोधन तय किया जाता है। जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने में होती है। जीपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है, लेकिन ये हर तरह के कर्मचारियों के लिए नहीं होता है। जीपीएफ का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के वक्त। ये एक तरह की रिटायरमेंट योजना होती है क्योंकि इसका पैसा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। हालांकि यह पीएफ से सर्वथा अलग प्रकार का फंड होता है। अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नहीं लगाने होंगे चक्कर, अगले दिन ही शुरू होगी पेंशन। 7 दिन पहले जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट। जी हां, आपको बता दें कि देश के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को एक खुशखबरी है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद कर्मचारी फिर अधिकारियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्हें पेंशन के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट के अगले दिन ही पेंशन मिल सकेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हिसार जोन से प्रक्रिया शुरू कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में प्रदेश के हिसार के अलावा फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, जिंद, रोहतक के करीब 10 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए प्राइवेट से लेकर सरकारी विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार तो पेंशन नहीं मिलने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सीएम तक से शिकायत की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त प्रितोष कुमार और हिसार के प्रवर्तन अधिकारी अनुरंजन कपूर ने बताया कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही पेंशन लेने के लिए पात्र कर्मचारी रिटायरमेंट से करीब 1 सप्ताह पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। प्रयास रहेगा कि रिटायरमेंट के अगले दिन से पेंशन कर्मचारी को दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हिसार जोन के जिलों में से व्यवस्था शुरुआत 2 नवंबर से की जा रही है। इसमें हिसार जोन के करीब 10 लाख कर्मचारी को लाभ मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा देगी मोदी सरकार। देश में कोरोना संकट की एक बड़ी मार सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी है। केंद्र के साथ तमाम राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि को अगले साल तक के लिए टाल दिया था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फिर से प्रभावी कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। इसे देश भर में करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके बाद केंद्र की तर्ज पर राज्यों की सरकारें भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकेगी। गौरतलब है कि साल के शुरू में केंद्र सरकार ने डीए भुगतान को मंजूरी दे दी थी, लेकिन मार्च महीने में कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व संग्रह पर बुरा असर पड़ा। इसके बाद मोदी सरकार ने अगले साल यानी 2021 तक के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया था। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 18% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले दिनों ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के लिए तोहफे की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि सभी कर्मचारियों को बिना ब्याज के 10-10 हज़ार रुपये एडवांस दिए जाएंगे, जिससे कि वे त्योहारी सीजन में खरीदारी कर सकेंगे। इससे 10,000 रुपये पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले शॉपिंग कार्ड का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक करने की बात कही गई थी। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त की जाए। इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते मेंटेनेंस अलाउंस के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा
इस बदलाव का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। डियरनेस अलाउंस के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर गृह गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। फिलहाल 17% ही महंगाई भत्ता इस साल मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी 17% की दर से ब्याज महंगाई भत्ता मिल रहा है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं होगा। नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव अगले साल के मध्य से देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही महंगाई भत्ते में कोई इजाफा नहीं हो, लेकिन प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगली बड़ी खबर 1 अक्टूबर से सैलरी हाइक देगी टीसीएस। रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं दूसरी तिमाही से। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही है। 30 सितंबर 2020 तक टीसीएस में 4,53,540 कर्मचारी थे। टीसीएस का कहना है कि वह ऑर्गेनिक टैलेंट डेवलपमेंट में निवेश जारी रखेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है। टीसीएस कर्मचारियों ने दूसरी तिमाही में 1 करोड़ घंटे कक्षाएं चली, जो उससे पहले की तिमाही से 29% अधिक है। कंपनी ने बताया कि 3,52,000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है और 4,27,000 से अधिक कर्मचारियों को एजाइल मेथड से प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा आईटी सर्विसेज का ऑडिशन रेट 8.9% रहा, जो अब तक का सबसे कम है। अगली बड़ी खबर 7 पैक के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नया सूचकांक जारी है। डीए पर भी पड़ेगा इसका असर। जी हाँ, आपको बता दें कि 7वें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ये खबर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ता को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आधार वर्ष में बदलाव कर दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज नया सूचकांक सीपीआईडब्ल्यू इंडेक्स जारी किया है। नए आधार वर्ष पर आधारित सीपीआई जारी करते हुए श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में जब नए वेतन आयोग के मुताबिक महंगाई भत्ते का निर्धारण होगा, उस दौरान इसका असर दिख सकता है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य में महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की गणना इसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। जब इसे आधार वर्ष में परिवर्तित किया जाता है तो महंगाई भत्ते पर इसका असर पड़ता है। मालूम हो कि साल के शुरुआत में मोदी सरकार ने डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी थी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण बाद में सरकार ने डीए भुगतान पर रोक लगा दी थी। अगली बड़ी खबर 65 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी। बेसिक पेंशन को लेकर ये फैसला भी संभव। जी आपको बता दें कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। सरकारी संबंध में निर्णय कर सकती हैं कि कर्मचारी संगठनों ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। एपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जल्द ही इसकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है।